जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि ग्रह गोचर की बात चल रही है और शनिदेव के गोचर की बात चल रही है। शनिदेव जो 4 अगस्त को राशि मूव किए हैं, हर लगन कुंडली में उसका रिजल्ट अलग अलग होगा, जो मेरी कोशिश रही है कि विस्तृत जानकारी इसके बारे में आपको दूं। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, कभी भी किसी भी ग्रह का दान पुण्य ये समझ के मत कीजिएगा कि ये देव लगन की कुंडली है तो दानवों का दान कर दो, ये दानव लगन की कुंडली है तो देवताओं का दान कर दो। ये दान करने का मेथड सही नहीं है और शास्त्र सम्मत भी नहीं है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है प्रिय दर्शकों, जैसे कि आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली की। ये कर्क लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। लगन में 4 नंबर लिखा होने का मतलब ये हुआ कि ये कर्क लगन की कुंडली बनी और इसके स्वामी चंद्रमा देवता बने। चंद्रमा देवता ने शनि देव को 7वें घर का मालिक बनाया और 8वें घर का मालिक बनाया, यानी सप्तमेश शनिदेव बने कर्क लगन की कुंडली में और अष्टमेश शनिदेव बने। इस लगन कुंडली में शनिदेव अति मारक ग्रह बने। लेकिन अब यहां एक बात समझने की आ जाती है, जो सही विद्वान होगा वो अवश्य इस बात को समझेगा भी और आपको समझा भी पाएगा कि शनिदेव इस लगन कुंडली में मारक ग्रह अवश्य है प्रिय दर्शकों, लेकिन बिना किसी विद्वान की सलाह के इसका दान मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शनिदेव 6, 8, 12 में बैठकर कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर इस कुंडली का बेड़ा पार लगाने वाला ही ग्रह क्यों ना हो। ये निर्णय करना आपकी कुंडली को देखकर होगा। इसका निर्धारण आपकी जन्म लगन कुंडली करेगी। ये सोचकर इसके दान शुरू कर देना कि मेरी तो जी देव लगन की कुंडली है, ये दानवों में आता है, इसका दान करना सदैव अच्छा होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, निराधार है, शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बात हो सकता है वही मारक कहे जाने वाला ग्रह आपकी कुंडली का बेड़ा पार लगा दे, हो सकता है वही कारक कहे जाने वाला ग्रह अगर अपनी बुरी प्लेसमेंट में आ गया तो अपनी दशांतर दशा में आपका पट्टा बिठा दे। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि किसी भी दान पुण्य में जाने से पहले उसका सही निर्धारण होना, उसका सही निर्णय करना, उसका सही अवलोकन होना अति आवश्यक है कि वो आपको कैसे रिजल्ट देने वाला है। ये देवगुरु और दानव वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है, निराधार है और पूर्ण शास्त्र सम्मत नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। वही कारक कहे जाने वाला ग्रह आपका जीवन का पट्टा भी बिठा सकता है और वही मारक कहे जाने वाला ग्रह आपका जीवन यापन आसान करने में अपनी दशांतर दशा में सबसे बड़ा मेजर रोल भी प्ले कर सकता है। तो ये बात कुंडली टू कुंडली वेरी करती है, इसे एक ही लाइन में पिरोया नहीं जा सकता। अगर आप कोई जना पिरोता है या कोई विद्वान इसकी डेफिनेशन देता है तो पहले कुंडली का सही विवेचन अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली में शनिदेव का जो भ्रमण 4 अगस्त 2012 से शुरू हुआ है वो 4थे भाव में शुरू हुआ है। सबसे पहले बात उन जातकों की करते हैं जिन जातकों की जन्म लगन कुंडली में शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति बना करके 6, 8 और 12 में बैठे हैं। वो उनकी जन्म कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। तो गोचर में भी 4थे भाव में आने से अच्छा रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि निटल चार्ट में वो बाध्य हुए हैं अच्छा रिजल्ट देने में, इसलिए गोचर का रिजल्ट सदैव अच्छा ही मिलेगा। इसकी विस्तृत जानकारी मैं बहुत पहले से भी आपको देता आया हूँ। तो 4थे भाव में आए हुए गोचर के शनिदेव अच्छा फल देंगे। अगर निटल चार्ट में विपरीत राजयोग की स्थिति में आए हैं तो 4थे भाव में आए हुए माता से, गाड़ी से, भूमि, वाहन, हर चीज लेने में मददगार सिद्ध होंगे। माता से मनमुटाव नहीं रहेगा, उनकी जातक केयर करने वाला बन जाएगा और भूमि, वाहन, मकान लेने में भी सदैव वो लाभदायक सिद्ध होंगे
और वो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जिस जातक का भी मकान बनने वाला हुआ, तो जिनकी नेटल चार्ट में विपरीत राजयोग के अच्छे स्थिति में है, इस 2 साल में मकान अवश्य बना देंगे। जिस जातक की भी गाड़ी लेने वाले हुई, वो इन 2 सालों में उस जातक को गाड़ी अवश्य दिलवा देंगे, क्योंकि मकान और गाड़ी साक्षात शनिदेव माने जाते हैं। तो शनिदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके जातक को हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक को कामयाबी की नई सीढ़ी पर अवश्य बिठा देंगे। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में वो बाध्य हो गए हैं विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर कि वो सदैव अच्छा फल ही देंगे। यहाँ से शनिदेव ने 7वीं दृष्टि जितनी कामकाज पर डाली, तो कामकाज संबंधी लाभ मिलेगा, कामकाज के नए रास्ते खुलेंगे, आपकी आमदनी का जरिया बढ़ेगा, कामकाज की एक्सपेंशन होकर के आपको रिजल्ट पॉजिटिव देने में शनिदेव बाध्य अवश्य हो जाएंगे। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो लगन पर डाली, तो पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट देंगे। जातक की न्याय पर्सनैलिटी बना करके जातक हमेशा अच्छा फल और अच्छी पर्सनैलिटी में आकर के जातक एक न्याय प्रिय बन के हमेशा न्याय करता ही मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ उन जातकों के लिए है। मैं बार बार इस बात को हमेशा रिपीट करता आया हूँ, ताकि आपको गोचर सही ढंग से देखना आ जाए। ये उन जातकों के लिए लाभान्वित होंगे जिनकी जन्म कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में आकर के विपरीत राजयोग की पूर्ण कंडीशन करके अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। विपरीत राजयोग की पूर्ण कंडीशन तब अप्लाई होती है जब चंद्रमा किसी अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, तभी विपरीत राजयोग की कंडीशन पूरी होकर शनिदेव अच्छा फल देने में बाध्य होते हैं। जिनके लिए अच्छे होंगे उनके 4थे भाव के लिए अच्छे, 6ठे भाव के लिए अच्छे, 10वें भाव के लिए अच्छे और लगन में भी अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी अवश्य डिस्कस कीजिए। जिनकी भी कर्क लगन की कुंडली में शनि केंद्र में या त्रिकोण में या दूसरे या 11वें भाव में पड़े होंगे और कुंडली में सदैव मारक ग्रह बन करके बुरा रिजल्ट देने में अपनी दशा अंतरदशा में बाध्य होंगे, वो कदापि अच्छा रिजल्ट गोचर में मूव किए हुए देंगे ही नहीं। अगर जन्म कुंडली में मारक ग्रह बने बैठे हैं शनिदेव, यानी विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है, तो 4थे भाव में आए हुए शनिदेव माता को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, गाड़ी, भूमि, वाहन से प्रॉब्लम्स देंगे और जातक का मकान बिकने तक की कगार पे आ सकता है। छाती संबंधी कोई रोग होने का अंदेशा भी बन जाता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी 6ठे भाव पर दृष्टि डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में उलझा करके जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 10वें भाव पर डाली, तो चलते हुए कामकाज अच्छे भले को रोकने की काबिलियत अपने अंदर रखते हैं शनिदेव। चलता हुआ कामकाज 10वें भाव पर दृष्टि डाल करके गोचर के शनिदेव की रुकने की कगार पे ला देते हैं और जातक को ये समझ में नहीं आता, ये 2-4 महीने पहले तो कामकाज मेरा बड़ा अच्छा चलता था, चलता चलता एकदम से ये ठप कैसे हो गया, एकदम से मेरे ऑर्डर ये बंद कैसे हो गए, मेरी मशीनें चलते चलते रुक कैसे गई, मुझे ये प्रॉब्लम्स कैसे आ गई। तो ये बात आपकी जन्म कुंडली को देखकर निर्णय करना होगा कि जन्म कुंडली में अगर शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में ना कर खराब पड़े, तो गोचर में यहां से जितनी दृष्टि वो डालेंगे कामकाज को सदैव बिगाड़ते ही मिलेंगे। अच्छे भले कामकाज में ऑब्स्टेकल्स, अटकलें, मुश्किलें देते ही मिलेंगे। शनिदेव ने यहां से जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई शनिदेव की दृष्टि सदैव आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देती मिलेगी। पर्सनैलिटी में इरिटेटिंग पर्सनैलिटी होगी, जातक पूरी बात सुनेगा समझेगा नहीं, जातक एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बन के सामने आएगा और जातक की हर मुश्किल उसे कई गुना बढ़ोतरी करके ही मिलेगी। जातक अपने काम में नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स ही फील करता मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने ये समझा कि ग्रह अगर मारक हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो ताउम्र मार्कित्व के ही रिजल्ट देता। हो सकता है वही मार्कित्व के रिजल्ट देने वाला ग्रह विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के आपकी जिंदगी का बेड़ा पार लगाने वाला ग्रह
हो सकता है वही मारक कहे जाने वाला ग्रह आपकी कुंडली का बचाने में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता हो सकता है वही मारक कहे जाने वाला ग्रह आपका जीवन यापन चलायमान करने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होता हो। तो ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी कि मारक कहे जाने वाला ग्रह जरूरी नहीं है कि सदा मार्कित्व के ही रिजल्ट दे। उसकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करके बताती है कि वो जीवन यापन में कितना अच्छा फल अपनी दशांतर दशा में देने वाला है। जिनके लिए विपरीत राजयोग की स्थिति में होगा और बंधा होगा कि वो अच्छा फल देगा, तो चौथे भाव में आए हुए अच्छे रिजल्ट, छठे भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, दशम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट और लगन पर दृष्टि डालकर भी अच्छे ही रिजल्ट देगा। जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब होगा, बिगड़ा होगा, अशुभ प्रभाव देने में बाध्य होगा, उनकी जन्म कुंडली में चौथे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट, छठे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट, दशम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट और लगन संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट ही देगा गोचर में चौथे भाव का आया हुआ शनिदेव। तो इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देने में आपको बाध्य ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस लगन कुंडली में कभी किसी कीमत पर कदापि भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण नहीं किया जाता। नीलम धारण करने का मतलब आपके शरीर को ही खत्म करने की रश्मियां आपकी बॉडी में एंटर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस लगन कुंडली में हर जातक को, जिसकी भी कर्क लगन की कुंडली हो, उस जातक को नीलम वर्जित माना जाता है। नीलम किसी कीमत पर धारण किया नहीं जाता, चाहे उसका विवाह देरी से हो रहा हो, चाहे उसकी इंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, लेकिन नीलम धारण करना कर्क लगन वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट अपने ऊपर लेने के बराबर माना जाता है। वो विपरीत राजयोग की स्थिति में हो सकता है अच्छा फल देने में बाध्य ही क्यों ना हो, लेकिन नीलम धारण करके हमें ऑब्स्टेकल्स को एक्टिवेट नहीं करना है, हमें उसका पाठ पूजन करके सदैव उससे दूर ही रखना है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। जिन भी लगन कुंडलियों में शनिदेव बहुत ज्यादा बिगड़े हों, बृहस्पति देव बहुत ज्यादा बिगड़े हों और किसी विद्वान ने आपको शनि और बृहस्पति देवता के दान करने बताए हों, वो किसी स्टूडेंट को, किसी पढ़ने वाले को अगर पेन लेकर के या बॉल पेन लेकर के दान कर देता है जिसमें साक्षात शनि राहु माने जाते हैं, उससे जितनी लिखाई लिखी जाती है, वो ज्ञान बांटा जाता है, वो साक्षात बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति और शनिदेव का दान जो होता है, वो पेन किसी भी ज़रूरतमंद को दान दिया जा सकता है। अगर वो किसी नीडी को आप दान देते हो तो बृहस्पति भी उससे खुश होते हैं, शनि देवता, क्योंकि जितना उसमें मेटल जो टिप बनी होती है लोहे की, वो साक्षात शनिदेव होती है। इंक उसमें जितनी होती है वो राहु देवता मानी जाती है। जितना ज्ञान उससे लिखा या बांटा जाता है वो साक्षात बृहस्पति देवता होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।